नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी चाहे भारत की राजधानी बनारस बना दे, लेकिन सच यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का कलेजा धक धक कर रहा है। पिछले 9 दिन में 2 बार मोदी को बनारस की दौड़ लगानी पड़ी है और 19 दिन में 5 बार पूर्वांचल का दौरा करना पड़ा है। दिल्ली में मोदी का मन ही नहीं लग रहा। आप जरा देख लीजिए, 7 दिसंबर को मोदी गोरखपुर जाते हैं, 4 दिन बाद बलरामपुर पहुंच गए, 13 और 14 को बनारस में पूरे 2 दिन मोदी दौड़ते रहे, 21 दिसंबर को इलाहाबाद पहुंचे और 23 दिसंबर को फिर से बनारस। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ देखकर मोदी योगी शाह का आत्मविश्वास बुरी तरह से हिला हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में पृथ्वीराज चौहान के बाद धरती पर अवतरित हुआ अगला हिंदू हृदय सम्राट कहा था, और जिन लोगों ने अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय कुलभूषण कहा था, उन सब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को यूपी की जनता पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूं इसकी वजह। इसकी वजह है ओबीसी वोट बैंक का नरेंद्र मोदी के विकास के जुमलेबाजियों से तंग आ जाना। 2014, 2017 और 2019 में इसी ओबीसी ने मोदी को मोदी बनाया और योगी को योगी। सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर उसने रामनामी भी लपेटी और जय श्री राम भी बोला, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि उसे ठगा गया है और यह ठगी मोदी योगी ने उसके साथ की है। बराबरी का सपना दिखाकर उसे राजपूतों और ब्राह्मणों का खड़ाऊ उठाने के लिए इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया गया और अब वो इस झांसे में और नहीं आना चाहता। उत्तर प्रदेश की इस पूरी राजनीतिक स्थिति को जरा ठीक से समझिए कि बीजेपी इतनी बेदम क्यों होती जा रही है। देखिए कि 2014 में मोदी के ब्रांड हिंदुत्व की लहर में बीएसपी का दलित भी बह गया, अखिलेश का पिछड़ा भी बह गया और कांग्रेस के ब्राह्मणों को तो खैर बहना ही था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ मायावती का। वो केवल दलित का नुकसान नहीं था, वो तो तब भी उनसे एक हद तक जुड़ा रहा। वो नुकसान था गैर यादव पिछड़ों के बीजेपी के साथ चले जाना। यही अखिलेश के साथ भी हुआ। दोनों को भाजपा ने केवल उनके कोर वोटर के साथ छोड़ दिया। दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के करीब 70% वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के पाले में जाने से सपा के साथ यादव मुस्लिम गठजोड़ का तिलिस्म तो टूटा ही, उसके साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों की गोलबंदी भी भाजपा के साथ जा बैठी। ब्राह्मण, राजपूत और बनिया जैसी उच्च जातियों के वर्चस्व पर टिकी भाजपा ने हिंदुत्व की नई सोशल इंजीनियरिंग से गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटों, दलितों और दर्जनों छोटी जातियों में अपनी मजबूत पैठ बना ली। वही गलती अखिलेश यादव इस बार आक्रामक तरीके से दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के साथ गई छोटी छोटी लेकिन मजबूत जातीय आधार वाली पार्टियां लगातार उसका साथ छोड़ती जा रही हैं। अपने ब्राह्मण बनिया वर्चस्व को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती जैसे पिछड़े नेताओं को जिस तरह से कूड़ेदान में फेंक दिया, वो अब उसके लिए नासूर बन गया है। और इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी अब जोड़ लीजिए। याद कीजिए, 2017 में पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना चेहरा बनाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो संघ ने बहुत करीने से उन्हें किनारे लगा दिया। आगे भी उनके सीएम बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अमित शाह साफ कह चुके हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी योगी को बार बार ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ऐसे में पिछड़े बुरी तरह से बिदक चुके हैं भाजपा से। आदित्यनाथ तो कहीं सीन में ही नहीं थे 2017 में, आपको याद होगा। वो तो लोकसभा के सांसद थे और नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री तक बनाने के लायक नहीं समझा था। ऐसे योगी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने पिछड़ों और ऊंची ताकतवर जातियों के दूसरे चेहरों को
नाराज कर दिया था। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी का तिलिस्म ऐसा था कि उनकी जबरदस्ती पर भी चूं करने की हिम्मत भाजपा के किसी भी नेता में नहीं थी। यह पिछड़ों के साथ सरासर धोखा था। 2014 से लेकर 2017 तक आंख मूंद कर साथ देने के बावजूद संघ ने ऊंची जाति के परंपरागत जनाधार को ही खुश रखने का फैसला किया। योगी ने 4.5 साल में नौकरशाही से लेकर जिलों और पुलिस चौकियों तक में राजपूतों ब्राह्मणों का जाल बिछा डाला। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक दारोगा तक का तबादला नहीं करवा सकते। आईपीएस आईएएस अफसर तो छोड़ दीजिए, यह बात जनता में नीचे तक जा चुकी है कि भाजपा पिछड़ों की पार्टी तो नहीं हो सकती। और पिछड़ों का नेतृत्व भाजपा के पैरों तले हिलती इस जमीन को साफ साफ देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, दिवंगत सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल जैसे नेता तुक्के में अखिलेश यादव में संभावना नहीं देखने लगे हैं। देखिए कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 12% ब्राह्मण हैं और बाकी ऊंची जातियां लगभग 20%। मतलब कम से कम 68% वोटर दलित, पिछड़ा और मुसलमान है। इनमें से 19% तो मुसलमान ही है। मतलब बचे हुए 50% दलित और पिछड़ा है। 20% दलित निकाल दीजिए तो सीधे सीधे 50% पिछड़े हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वोट करते हैं। बीजेपी के इसी 50% हिस्से पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आप उंगली पर गिन लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज है, गुर्जर नाराज है, दलित नाराज हैं और मुसलमान तो कभी खुश था ही नहीं। आप इस नाराजगी को चुनावी नतीजे में बदल कर देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। अब आइए पूर्वांचल की तरफ। जो 2-4% यादव बीजेपी की तरफ चले भी गए थे, वो भी अब और ज्यादा मजबूती के साथ अखिलेश के साथ आ चुके हैं। 19% मुसलमान जो कांग्रेस, बीएसपी और सपा में कंफ्यूज हो गया था, वो अब कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कम से कम इस चुनाव में तो वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब आइए जरा अति पिछड़ी जातियों पर। बिंद नाराज है, निषाद नाराज है, राजभर नाराज है, पटेल तो नाराज हैं, कहार नाराज हैं, कश्यप नाराज हैं, केवट नाराज हैं, प्रजापति नाराज हैं। तो सवाल है कि भाजपा से खुश कौन है और क्यों है? 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का योगी का वादा जुमला निकला है। अब इस पर बात भी नहीं करती पार्टी। दूसरी तरफ चाचा शिवपाल यादव का अखिलेश यादव के साथ मिल जाना बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है। जो भी यूपी की सियासत को समझता है वो साफ देख पा रहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन वाली छोटी पार्टियों का साथ छोड़कर सपा का दामन थामने से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव के समर्थकों पर इनकम टैक्स के छापे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा चुनाव हारने के डर से बौखलाकर इस तरह की हरकतें कर रही है और यह बात कई नेताओं ने कही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सक्रियता ने भाजपा की चिंताओं को कहीं अधिक बढ़ा दिया है। उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ और हाल में राहुल गांधी के साथ प्रियंका के अमेठी दौरे से भाजपा को अपनी रणनीति रोज रोज बदलनी पड़ रही है। प्रियंका ने 40% टिकट महिलाओं को देने और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उछालकर कांग्रेस की मौजूदगी को कम से कम प्रभावी तो बना ही दिया है यूपी में। और कांग्रेस को जो भी फायदा होगा वो सीधे सीधे भाजपा का शुद्ध नुकसान है। फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठे हुए एंकर और रिपोर्टर भले ही इसे न देख पा रहे हों, लेकिन मोदी और योगी की हालत खराब है यूपी में और इसकी सबसे बड़ी वजह है ओबीसी का भाजपा से मोह भंग। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। नमस्कार।